बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम था बाचू और पत्नी का राना। बाचू देवी का परम भक्त था। वो सुबह शाम पूजा करता था और उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करता था। अपनी पत्नी के साथ छोटा मोटा काम करके वो अपना जीवन निर्वाह करता था। पर वो कितनी भी मेहनत करता फिर भी आज तक उसे एक दिन भी पेट भरकर खाना नहीं मिला था। गांव के जमींदार सुबोध बाबू के घर बेटा पैदा हुआ। उसी खुशी में सुबोध बाबू ने अपनी हवेली में पूरे गांव को न्योता दे दिया और ऐलान करवाया, किसी के घर चूल्हा नहीं जलेगा। सुनते ही बाचू को तो मन की मुराद मिल गई। उसने अपनी पत्नी से कहा वो जरूर जाएगा। अगले ही पल उसे अपनी दरिद्रता याद आई। वो सोचने लगा, एक तो हवेली जाने लायक उसके पास ढंग के कपड़े नहीं हैं, जो हैं उनमें भी पैबंद लगे हुए हैं और बुरी हालत में हैं, और ना ही बच्चे को देने के लिए शगुन ही है। पत्नी ने तुरंत बाचू के पुराने कपड़े सिल दिए और साफ पानी से मलकर धो दिए। फिर बाचू से बोली, अच्छे से जाइए, वे बड़े लोग हैं, आपका आशीर्वाद ही उनके लिए बहुत है। दूसरे दिन बाचू सुबह जल्दी उठकर नहाया और जल्दी पूजा करके थोड़ा सा गुड़ और एक लोटा पानी पीकर हवेली चल पड़ा। बाचू जल्दी हवेली पहुंचना चाहता था। हवेली पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, पर बाचू को खाने की जगह मिल ही गई। चारों तरफ स्वादिष्ट खाने की सुगंध फैली थी। मगन होकर बाचू खाने का आनंद उठा रहा था। इससे बढ़िया खाने की वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक दही की हांडी उसके सर के ऊपर लटकी हुई थी। आते जाते किसी का सर हंडिया से टकराया और हंडी अचानक टूटकर बाजू के पत्तल पर गिरी। सारा खाना खराब हो गया। हाथ धोकर दुखी मन से पत्तल उठाकर वो चल पड़ा। बाचू मरा मरा सा जा रहा था। रास्ते में सुबोध बाबू ने पूछा, बाचू मोशाय, खाना ठीक से खाया ना? बाचू ने आज का वाकया और अपनी दरिद्रता की पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर सुबोध बाबू बहुत दुखी हुए। उन्होंने बाचू से रात को रुकने का अनुरोध किया और कहा कि वो कल अपनी निगरानी में खाना बनवाएंगे, उसे खाए बिना वो न जाए। रात भर बाचू यही सोचता रहा कि सुबह एक बार फिर खूब स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। कुछ भी हो जाए, इस बार तो पूरा पेट भरकर खाना खाऊंगा। यही सोचते हुए सुबह और जल्दी उठा, नहाकर नए कपड़े पहने, पूजा अर्चना करने के बाद खाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर में सुबोध बाबू की देखरेख में तैयार खाना बाचू को परोसा गया। बाचू अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा था। आज वो खास मेहमान है, इतना खाना सिर्फ उसके लिए ही बना है। वो खूब चाव से खाना खा रहा था। पहली बार पेट तो भर गया, पर मन नहीं भरा था। खाना और बातें चल रही थी। हवेली के बाहर पीपल के पेड़ पर एक पीला भूत अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। भूत बड़ा शैतान था। उसने बाचू को इतनी देर से खाना खाते देखा तो उसे शरारत सूझी। उसने झट से खुद को एक छोटा सा मेंढक बनाया और पत्तल में रखे हुए भात में कूद गया। बाचू बातों में और खाने में इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला और मेंढक को बाचू भात के साथ पेट में निगल गया। तृप्त होकर और दान दक्षिणा लेकर खुशी खुशी बाचू घर को निकल पड़ा। रास्ते में मेंढक बाचू के पेट में कूद फान करने लगा तो बेचारे बाचू ने सोचा, जिंदगी में पहली बार तो पेट भरकर खाना खाया है, शायद इसीलिए पेट में अगड़म बगड़म हो रही है। पेट में मेंढक ने थोड़ी देर कूद फान करी, फिर उसने बाचू के पेट में गुदगुदी करनी शुरू कर दी। बाचू हंसते हंसते ठाकुर